बहुत तरह की क्रुएलिटी की जाती है। वो क्रुएलिटी चाहे गाली देने से हो, ताने मारने से हो, या फिर मारना पीटना हो, उस लड़की को फिजिकली असॉल्ट किया गया। शुरुआती दौर पर जब देखा जाए, जब ये मामले होते हैं और कंप्लेंट करती है लड़की अपने घर वालों को या कंप्लेंट करती है किसी भी जानकार को, सगे संबंधी को, अगर आप उसको हल्के में ले लेते हैं और उस पर एक्शन नहीं करते हैं, तो आगे जाकर अगर उसी लड़की ने किसी भी तरह से अगर सुसाइड कर ली या उसको मार दिया गया या किसी भी तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, घरेलू हिंसा जो कानून है हमारे देश का, घरेलू हिंसा कानून 2005 में आया, जिसको आप ये भी बोल सकते हो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की हिंसा जो लड़कियों के साथ में होती है, मान लीजिए कोई भी लड़की शादी करके किसी घर पहुंचती है और वहां घर जाने के बाद में अलग अलग तरह की बहुत तरह की डिमांड्स की जाती है, बहुत तरह की क्रुएलिटी की जाती है। वो क्रुएलिटी चाहे गाली देने से हो, ताने मारने से हो, या फिर मारना पीटना हो, उस लड़की को फिजिकली असॉल्ट किया गया। ताने मारते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है जैसे कि मां बनने में कुछ विलंब होता है, लेट होता है, उसके अंदर भी ताना मारा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है, आपने शादी की, शादी करने के बाद में ससुराल जाते हैं, ससुराल जाने के बाद में अलग अलग तरह से ताने आपको सुनने को मिलते हैं, या किसी भी तरह से दहेज की डिमांड की जाती है। दहेज की डिमांड ना भी की जाए तो भी ऐसी बहुत सारी क्रुएलिटीज होती हैं जो आप लोग सोचते हैं ये तो आम बात है। आम बात ही कल फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ा रूप ले लेती है, वहां पर आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है उस लड़की को। ऐसे मामलों में क्या क्या है आपके अधिकार और क्या कहता है अपने देश का कानून, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से आप जानते हैं, एक्ट आया 2005 में। इसमें सभी तरह के आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं। आप कोई भी लड़की हो, आपको अपने ये अधिकार पता होने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा कुछ जानने के लिए अपने अधिकारों के बारे में, आप शादी करके कहीं पर भी गए हैं, अभी अपने ससुराल में हैं, क्या क्या है आपके अधिकार, उन सबको जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, हालांकि क्रिमिनल केसेस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत बार आपके अधिकारों को आपको बताया है। आप कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी नए वकील साहब हैं, या फिर आप कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर इसी तरह का कोई केस आप पर लगा है, मतलब आप कोई भी जेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप वो लड़की हैं जो किसी घर में रहती हैं और आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, होता क्या है, शुरुआती दौर पर जब देखा जाए, जब ये मामले होते हैं और कंप्लेंट करती है लड़की अपने घर वालों को या कंप्लेंट करती है किसी भी जानकार को, सगे संबंधी को, अगर आप उसको हल्के में ले लेते हैं और उस पर एक्शन नहीं करते हैं, तो आगे जाकर अगर उसी लड़की ने किसी भी तरह से अगर सुसाइड कर ली या उसको मार दिया गया या किसी भी तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है 7 साल के अंदर, तो यहाँ पर पिक्चर में आता है 304B, दहेज हत्या का मामला ऐड हो जाता है। और दहेज हत्या का मामला जैसे सामने आता है तो उस व्यक्ति को सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जेल भेज देते हैं उस व्यक्ति को, उसकी आसानी से बेल भी नहीं होती, क्योंकि कंप्लेनेंट जो होते हैं खुद लड़की घर वाले होते हैं। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आप किसी पर कोई भी केस करना चाहते हैं, तो कोई भी हमसे आप जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। और अगर आप कोई लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर अभी अब नए वकील साहब हैं, तो 304B को आप 113B के साथ पढ़ सकते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा क्या क्या है आपके अधिकार। आप शादी करके जाते हैं किसी भी घर में, बहुत सारे हालांकि आपके अधिकार हैं। सबसे पहले जो जरूर आपको जानना चाहिए, बहुत सारी जो फीमेल जो देखती हैं हमारी वीडियोस को सवाल पूछते हैं कि सर, मान लीजिए अभी आप मदर नहीं बन पा रहे हैं या फिर बच्चा आपको नहीं हो रहा है और लगातार आपका परिवार, मतलब जो ससुराल वाले हैं, प्रेशर आपको करे जा रहे हैं बार बार और धमकी देते हैं कि हम लड़के की दूसरी शादी करा देंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप उनको भी बता देना अगर थोड़ा सा भी वो लोग पढ़े लिखे हैं। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या फिर शारीरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, जिसका गारंटर है खुद सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऐसा करता है और वो लोग आपका जीना बिल्कुल ही हराम कर चुके हैं, तो मेरा मानना है आपको उनकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए, उनको सबक अपने आप में मिल जाएगा। आप शादी कर गए हैं अपने ससुराल में, ससुराल में जाने के बाद फिर चाहे आपका हस्बैंड हो, आपके ससुर हो, सास हो, या कोई भी हो आपका परिवार में जो कि आपके हस्बैंड के परिवार से आता है, वो किसी भी तरह से अगर आपको गालियां भी देता है, टोन भी कसता है,
या मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा वो कर नहीं सकते। आप चाहो तो उनको सीधा कर सकते हो, आप उनको सबक सिखा सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हालांकि आप जिस भी घर में रहते हैं, हमेशा घर में बोलते हैं बर्तन होते हैं तो आपस में बचते ही हैं। छोटी छोटी बातों पर सीधा कोर्ट का सहारा नहीं लेना चाहिए, छोटी छोटी बातों की सीधा कंप्लेंट लेकर नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका घर ही टूटेगा और कुछ नहीं होगा। कुछ साल तक केस चलेगा, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और बाद में एक बार जब धागा टूटता है, गांठ लग ही जाती है। बेहतर है अपने घर को आप संभाल कर चलें। हालांकि आपके पास अधिकार बहुत सारे हैं। मान लीजिए कि अब आप लड़के से अलग रह रहे हैं, अपने घर पे आप आ चुके हैं और आप कमाते नहीं हैं, तो आप मेंटेनेंस के लिए एक एप्लीकेशन डाल दीजिए जो डलेगी 125 और सीआरपीसी के अंदर। और यहाँ पर आप जो गुजारा भत्ता जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस देना होगा उस लड़के को जितनी वो कमाई करता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर वो ऐसा बोले कि मैं तो कुछ कमाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब भी ऐसे केस चलते हैं अक्सर लड़के सबसे पहले यही पैंतरा अपनाते हैं कि नौकरी छोड़ देते हैं या फिर अपनी नौकरी से जो सैलरी आती है, उनके बिजनेस से कुछ पैसा मिलता है, उसको छुपाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी सब जितनी भी दुविधाएं हैं सब क्लियर हो जाएंगी। रीमा सलकान वर्सेस सुमेर सिंह सलकान 2019 का ये जजमेंट है, जिसमें ये बोला गया कि एबल बॉडीज, जो एबल बॉडी है आपकी, मतलब सक्षम है आप चलने फिरने के लिए, तो आपको कमाना होगा और मेंटेनेंस आपको देनी होगी। आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं मैं उससे बच जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। साथ में ही आप जब कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। आप चाहें तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप सीधा वुमेन सेल में चले जाएं, पुलिस स्टेशन में जाएं कंप्लेंट करें, या फिर सीधा आप कोर्ट के द्वारा भी सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जो भी सम्मन इश्यू होता है कोर्ट से वो हो जाएगा, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा। साथ में जब आप कंप्लेंट देते हो पुलिस स्टेशन में या आप जाते हो वुमेन सेल में, वहां पर 498A का एक मुकदमा दर्ज होता है, FIR कट जाती है और FIR कटने के बाद में उस पर एक्शन भी होता है। हालांकि देखा जाए तो 498A के मामले के अंदर FIR जरूर कटती है, बट सीधा सीधा जाकर किसी लड़के को, जो उसका हस्बैंड है लड़की का, उसको ऐसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। सीधा अगर वो अरेस्ट करती है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आया था जिसमें कि 41A का नोटिस देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा सीधा जाकर आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर आप लड़के हैं सीधा पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, और अगर आप लड़की हैं और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं जैसे ही मैं कंप्लेंट दूंगी सीधा जाकर वो अरेस्ट कर लेंगे उसको, तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो पति का घर है उसमें रहने से आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी में इतनी पावर नहीं कि आपको घर से बाहर निकाल दे। आप वहां रहिए। अगर पति आपसे बात नहीं करता है तो कोई भी सेपरेट रूम ले लीजिए उसी के अंदर, आप उसमें रहिए, बट वहां से जाने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे वो आपको निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि टॉर्चर कई तरह के होते हैं। पहले कंप्लेंट बहुत तरह की आती थी, मारने पीटने कंप्लेंट आया करती थी, किसी को गाली वाली देना ये एक अलग चीज थी। इमोशनल जो टॉर्चर होता है ये पहले नहीं था, बट कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए उसमें इमोशनल टॉर्चर को भी लिया गया। और साथ में जो ये आपका एक्ट है, इस एक्ट की बात हम करें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की अगर हम बात करें, तो इसमें भी इन सेक्शंस को ऐड किया गया कि इमोशनल टॉर्चर जो है वो भी क्रूएलिटी की श्रेणी में ही आता है। अगर आप किसी के साथ अगर ऐसा करते हैं, गालियां देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मारें तो ही डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादीशुदा कोई भी लेडीज होती है उसके बहुत सारे अधिकार हैं। अधिकारों पर भी मैंने पहले वीडियो बनाई है, उन सब अधिकारों को आप देखें, या फिर लगातार अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मेरा मानना है बहुत सारे ऐसे अधिकार जो मैं डिस्कस करता हूं अपनी वीडियोस में आप तक पहुंच गए होंगे। और आगे भी जो हम वीडियोस लेकर आएंगे कि आपका अगर कोई केस चल रहा है, आप लड़का है या लड़की हैं, दोनों के लिए हम लोग वीडियोस लेकर आते हैं, तो हो सकता है वीडियोस आपके बहुत काम की होगी। पिछली वीडियोस भी आप देख लेंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे अपने केस के बारे में। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।